गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ, मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि बल क्या है। बल शारीरिक स्वस्थता का एक महत्वपूर्ण घटक है। खेल में अच्छी उपलब्धि दिखाने के लिए यह एक प्रमुख कारक है। मांसपेशियां संकुचित होकर बल के साथ क्रिया करती हैं। तो बल उस योग्यता को कहते हैं जिससे मांसपेशी किसी विरोध को पार करती है। या स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ओवरकम रेजिस्टेंस। डेविड आर लैम्ब के अनुसार मांसपेशीय बल उस बल को कहते हैं जिसे मांसपेशियां एक ही अधिकतम प्रयास में उत्पन्न करती हैं। बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। बल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, अधिकतम बल या मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यह मांसपेशी की उस योग्यता को कहते हैं जो मांसपेशी एक मांसपेशीय संकुचन में अधिकतम बल वाले अवरोध को पार करती है। उदाहरण के लिए वेट लिफ्टर एक क्रिया में जब अधिकतम भार उठाता है तो इस अधिकतम बल का प्रयोग मांसपेशियों द्वारा एक बार के संकुचन से पैदा होता है। इसी प्रकार फेंकने वाले इवेंट्स में जैसे शॉट पुट, डिस्कस या जैवलिन थ्रो। नंबर 2, विस्फोटक बल, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। यह मांसपेशी की वह योग्यता होती है जिसमें अधिकतम गति से अधिक अवरोध या बोझ को पार किया जाता है। उदाहरण के लिए स्प्रिंट, कूदने वाली इवेंट्स, वॉलीबॉल में स्मैश करना, हॉकी में हिट करना। तो यह स्ट्रेंथ और स्पीड का मेल होता है। थर्ड, बल सहन शक्ति, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। यह मांसपेशी की वह योग्यता है जिसमें मांसपेशी लंबे समय तक अवरोध को झेल सकती है या लंबे समय तक कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए ट्रैक एंड फील्ड में लंबी दूरी की दौड़, तैराकी, लंबी दूरी की साइकिलिंग, कुश्ती व बॉक्सिंग। इसमें मांसपेशियों में बल के साथ साथ लंबी अवधि तक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इस क्षमता को ही बल सहन शक्ति कहते हैं। अब निम्नलिखित विधियां बल प्रशिक्षण की प्रसिद्ध विधियां हैं। नंबर 1, साधारण प्रणाली, सिंपल मेथड। यह नए खिलाड़ियों के लिए अपनाई जाती है। 6 से 8 तक साधारण क्रियाओं को चुना जाता है ताकि पूरे शरीर की मांसपेशियों को विकसित किया जा सके। नंबर 2, मिश्रित प्रणाली या कंबाइंड सिस्टम। यह प्रायः बल सहन शक्ति को विकसित करने के लिए प्रयोग होता है। नंबर 3, सुपरसेट प्रणाली, सुपरसेट मेथड। यह अधिकतम बल विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिक तीव्रता पर बल दिया जाता है, इसलिए नए खिलाड़ियों पर प्रयोग नहीं होता है। नंबर 4, पिरामिड प्रणाली। यह भी अधिकतम बल के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिकतम तीव्रता या भार के साथ 3 से 5 सेट की क्रियाएं की जाती हैं। 2 सेट के बीच आराम दिया जाता है। नंबर 5, पॉलीमेट्रिक प्रणाली। यह प्रणाली विस्फोटक बल के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे हॉपिंग, जंपिंग करना। नंबर 6, सर्किट प्रशिक्षण या सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट प्रशिक्षण बल सहन शक्ति को विकसित करने के लिए उपयोगी है। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मांसपेशियों को विकसित करने की क्रियाएं की जाती हैं। अलग अलग स्टेशंस पर अलग अलग मांसपेशियों को डेवलप करने की एक्सरसाइजेस होती हैं। नंबर 7, आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम वे व्यायाम होते हैं जिसमें मांसपेशियों की लंबाई आइसोमेट्रिक अभ्यास के समय वही रहती है, मीन्स स्थिर रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। आइसोमेट्रिक संकुचन के दौरान मांसपेशियों में तनाव तो बनता है परंतु लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक दीवार को धकेलते हैं या धक्का देते हैं, दीवार हिलती नहीं है परंतु मांसपेशीय बल लगता है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहा जाता है। तो ये स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए उपयोगी होती हैं। नंबर 2, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम क्रिया को करते हुए देखते हैं, मतलब कि इसमें हमारे मसल्स के में काम करते हुए दिखाई देता है, उनकी लंबाई में परिवर्तन होता है। जैसे डंबल
करना, तो हम मसल्स को जो है वो संकुचन होते हुए भी देखते हैं और फिर उनको फैलते हुए भी देखते हैं। तो इस तरह से यह भी जो है एक स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। नंबर 9 आइसोकाइनेटिक व्यायाम या आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज इनको कहा जाता है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज जो हैं वो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक इन दोनों का को मिलाकर जो है वो की जाती हैं। यह उपकरणों के माध्यम से अधिक की जाती हैं। इन उपकरणों में गति और मांसपेशी तनाव को अंकित करने के यंत्र भी सम्मिलित हैं। तैराकी में बाजुओं से प्रहार व साइकिल चलाते समय पैडल मारना आइसोकाइनेटिक व्यायाम के उदाहरण है। तो इस तरह से हमने देखा है कि आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस जो हैं वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सब अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। थैंक यू।